जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल फ्री है, आप इसको बिना कोई कंडीशन के ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप जो है आराम से इसको जो है अपने आप ज्वाइन कर लीजिए। जिनके पास टेलीग्राम की सुविधा नहीं है, जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं टेलीग्राम के, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी बोल सकते हैं, मैं व्हाट्सएप आपको ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आज हमने जो है सुबह बातचीत भी की थी चलती हुई मार्केट के अंदर, तो मैंने आपको बोला था कि हम ऑयल IETF को बाय करेंगे। लेवल्स भी मैंने आपको दिए थे कि इन लेवल्स के ऊपर करेंगे, क्यों, किस लिए, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक पक्का कर दीजिएगा, जिससे क्या है वीडियो किसी और के पास भी जाता है। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नहीं पसंद आया, डिसलाइक होके भी जा सकते, लेकिन कीजिए, कुछ करिए, ठीक है। दोस्तों, आज भी मार्केट का अगर देखा जाए व्यवहार, तो पूरा प्रेशर में था, और प्रेशर जो है स्वाभाविक था, तो वो आप सब जानते हो कारण क्या है। उसके ऊपर ना आते हुए मैंने आपको एक बीच में लेवल्स भी दिए थे कि मैं 24,925 हो सकता है आज ही देख लूँ, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। डे लो जो है 25,966 का लगाया है, यानी कि मेरे लेवल से 41 पॉइंट का फ़र्क है। दोस्तों, कोई बड़ी ज़्यादा अंतर नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है लो तो लगा है मार्केट का, लेकिन कोई बाइंग बन नहीं रही थी, जिससे मैंने आपको जो है कोई बाइंग नहीं दी, क्योंकि मुझे सुबह मार्केट खोलते ही ऐसा लग रहा था कि आज जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में लग रहा है प्रेशर बनेगा, लेकिन हर लेवल के ऊपर बाइंग आ रही थी वहाँ पे। तो बाइंग इन लेवलों के ऊपर तो नहीं की जा सकती, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल ही रहा हूँ कई दिन से कि आज दूसरा और जो दिन आ गया था बड़ी करेक्शन का। और आज फ्राइडे भी था, वीकेंड था, तो फ्राइडे आप देखते ही होगी, हर बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। वीकेंड है, लंबा वीकेंड हो जाता है, शनिवार आ जाता है बीच में, संडे आ जाता है, और कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं मिडल ईस्ट में, वॉर सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही है जिससे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए जो है आगे का व्यू जो बनना जो है तय नहीं हो पाता है। तो उसके चलते हुए मैंने जो ऑयल IETF जो बोला था आपको बाय करने के लिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरा इसके अंदर पहले एक लॉट होल्डिंग में है, और जैसे कि टॉपअप मैं बोलता हूँ, टॉपअप के लिए अगर मेरा होल्डिंग में कोई ETF है और परफॉर्म कई दिन से नहीं कर रहा है, परफॉर्म की बात यहाँ ये है कि मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से 5% वो ऊपर नहीं जा रहा है और 5% नीचे नहीं आ रहा है, उसी के बीच में 2.5-3% के बीच में कंसोलिडेट फेस के अंदर फंसने के कारण मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरा टॉपअप लगता है। साथ ही साथ अगर चलती हुई मार्केट के अंदर मेरी होल्डिंग का वो ETF जो 2 से 2.5% नीचे आ जाए, तब भी मैं टॉपअप लगाता हूँ। हाँ, कुछ और सवाल भी थे आपके बीच में मिले जुले कि टॉपअप कैसे लगाते हो, कितना लगाते हो, तो मैं यहाँ अपना व्यू देना चाहता हूँ कि जो मैं करता हूँ, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये मैं नहीं जान सकता, क्योंकि फंड आपके हैं। दोस्तों, मैं जो चौथा रिज़र्व लॉट रखता हूँ इन्हीं कामों के लिए रखता हूँ। चौथा रिज़र्व लॉट जो मेरा होता है वो फुल्ली मेरा जो है टॉपअप में जाता है, और मैं उससे अपनी टॉपअप बाइंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ।
यहाँ इसके साथ आपका ये भी सवाल था कि टॉपअप करने के बाद प्रॉफिट कैसे बुक करना है, उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ कि टॉपअप को मैं आज जैसे एक TTF के ऊपर लगा दिया, उसका 2.5 से 3%, दोस्तों 2.5 से कम मैं निकलता नहीं हूँ, 3% तक मैं होल्ड भी कर लेता हूँ, और गैप अप अगले दिन छोड़ के हो गया तो उस होने पे सुहागा है। तकरीबन ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो मैं 2.5 से 3% की रेशियो रखता हूँ। जो मेरा टॉपअप है वो अपना काम करके वापस आ जाता है प्रॉफिट के साथ, फिर मेरी होल्डिंग जो है रिज़र्व में पड़ी रहती है। टॉपअप के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, उसी अकाउंट के अंदर अगर आप होल्डिंग के टॉपअप मारोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा मेरा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मल्टी अकाउंट में काम करो, एक अकाउंट मत खोलो। कम से कम आपके पास ETF के लिए 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट 3 रखो अपने। यहाँ मेरा एक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखो, वो आपको क्लियर कर देगा कि सिंगल अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग कर रही हो तो अपना प्रॉफिट को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप देख सकते हो। पार्ट 1 भी देख लो, आप पार्ट 2 भी देख लो, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे कि जो मैंने लॉट भी समझाया है, प्रॉफिट के कहाँ कहाँ कितने % पे बुक करना है, ये सारा मैंने डिटेल में वो जो वीडियो में आपको दिया है। अगर आप उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, जहाँ मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको जो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको बोल रहा था कि ये ETF जो है दोस्तों, ज़्यादा कोई पुराना ETF नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो ये ETF दोस्तों 24 जुलाई का ये लिस्ट है, पुराना ETF नहीं है। और कुछ ही दिन में इसको जो है 2 या 3 दिन बाद हमने जो इसको जो अपने पोर्टफोलियो में जगह भी दे दी थी। और तब से अगर आप देखोगे डाटा कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको इतना ही, ये जो चार्ट मैं ओपन किया हूँ इतना ही इसका चार्ट है, लेकिन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं जो मैंने आपको दिए थे 1250। आप देखोगे मल्टी टाइम इसने जो है उस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, वहाँ सपोर्ट ली है। सबसे बड़े मज़े की बात है, जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन इसका डे लो भी 1250 था। तो 1250 आप देखोगे 1 2 3 और 4 और आज 5 के, आज लगा नहीं है 12.52 यानी कि 12.52 के आसपास इसका डे लो है। तो आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया इसने उस लेवल को सपोर्ट लिया है। और यही मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर जब आप काम करना सीख जाओगे तो आपको प्रॉफिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कारण था इसका कि मेरे पास इसकी एक सपोर्ट निकल के अभी आ रही थी 1250 की, जो मैं आपको जो है दी थी कि 1250 से हम इसको बाइंग करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये आज हमारा वो बाइंग प्राइस ट्रिगर नहीं हुआ है। मंडे को ये मेरा जो है एक्टिव रहेगा, मैंने आपको मैसेज भी दे दिया था कि ये मंडे को बाइंग लेवल मेरा एक्टिव रहेगा और मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है। मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे ये मार्केट लेवल के ऊपर मिल गया चलते हुए तो मैं इसको ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत भी है। अभी आप देख ही रहे होगे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड में आग लगी पड़ी है ड्यू टू वार सिचुएशन। पता नहीं क्या क्या, कल उसने एक बाइडेन ने बयान दे दिया तो उसकी वजह से ही क्रूड ऑयल जो है 5% लगभग जो है कल से आज तक भाग गया। 4% तो कल ही भाग गया था और 1 पॉइंट कुछ % आज अभी तक चल रहा है। तो आने वाले वक्त में ये ऊपर जाएगा, क्रूड महंगा होगा और उसके चलते आज हमारे जो है क्रूड के जो है जो स्टॉक्स थे, जैसे मैं ऑयल की बात करूं तो वहाँ पे भी 4% प्लस चल रहा था। तो इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करो आप,
जैसे मैं आज आपको एक चर्चा और भी की थी कि मेरे से वो मेटल का जो है ETF चूक गया, 1 पैसे से उसने मुझे धोखा दे दिया। 9 का मेरा बाइंग लेवल था और 9.01 से वो वहाँ से रिवर्स मार गया और उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो कुछ ऐसे ETFs हैं दोस्तों, जैसे ऑयल हो गया आपका जो है, ये दूसरा मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कमोडिटी का ETF, जिसको हम जो है मेटलाई के नाम से नया वो भी ETF है। ये ETF आपको जो है लॉन्ग टर्म रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। लेकिन मैं तो ठहरा स्विंग ट्रेडर, तो मैं तो भाई स्विंग करता हूँ। अगर आपने मेरे से पूछते हो कि जैसे कि लॉन्ग टर्म रखना है, तो मेटल लाई को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, ले सकते हो। क्योंकि मेटल्स के कभी भी रेट दोस्तों आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जब से हमने होश संभाली है मेटल्स के रेट जो है आसमान को ही छुए हैं, नीचे नहीं आए हैं। तो ये जो है ऐसे स्रोत हैं कि जिनकी जो डिमांड्स टाइम टाइम पे बढ़ती है और इनकी जो है मांग तो बढ़ने के कारण बढ़ेगी ही, साथ में इनका जो प्रोडक्शन जो है वो कम भी है। तो जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम होती है उसकी डिमांड जो है हमेशा ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो इसको मैं अभी बाइंग करूँगा, मंडे को देखते हैं। मंडे को अगर ये प्राइस लेवल आएंगे तो हम जो है इसके अंदर बाइंग करेंगे। फर्स्ट लॉट मेरा इसके अंदर लगा हुआ है, आपने अगर मेरे साथ बाइंग की है तो आपका भी लगा होगा दोस्तों। आशा करता हूँ ऑयल के ऊपर जो मैंने आपको विश्लेषण दिया है, कारण बताया है कि क्यों बाय कर रहा था मैं इसको, टॉपअप ही बाय कर रहा था मैं। फ्रेश लॉट मेरा तो फ्रेश लॉट भी टॉपअप ही रहता है दोस्तों, ऐसी कुछ नहीं है। मैं फ्रेश बाइंग नहीं कर रहा, मैं इसमें टॉपअप लगा रहा था। तो टॉपअप मैंने आपको समझा ही दिया है कि टॉपअप का मेरे जो है परिभाषा क्या है। और अगर आप उस चीज़ को ऐसे फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे से आप जो है कोई भी सवाल है आपका पूछ सकते हैं। मैं कभी भी आप लोगों को जो है मना नहीं करता हूँ कि मेरे साथ आप बातचीत मत करो, कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको रिप्लाई भी देता हूँ कि हाँ मैं फ्री हूँ, आप बात कर सकते हो। तो यही व्यू था इसके ऊपर, इतना ही हमने इसके ऊपर करना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।